सीएम भजनलाल शर्मा का चित्तौड़गढ़ और बाड़मेर दौरा। जौहर श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे। जौहर स्मृति संस्थान चित्तौड़गढ़ की ओर से आयोजित होगा समारोह। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के फतेह प्रकाश खेल मैदान में कार्यक्रम होगा। दोपहर 2:15 पर बाड़मेर के उत्तरलाई एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम और दोपहर 2:50 से 5 बजे तक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राजस्थान दिवस समारोह के अंतर्गत महिला सम्मेलन में आदर्श स्टेडियम में ये कार्यक्रम। जौहर श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम भजनलाल शर्मा। आज कई सारे कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं और चित्तौड़गढ़ और बाड़मेर के दौरे पर सीएम, और इस दौरान आदर्श स्टेडियम में महिला सम्मेलन होगा जहां जनता को संबोधित भी करेंगे, कई सारी सौगातें भी देंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर कार्यक्रम और युवा साथ ही छात्र संवाद का कार्यक्रम है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल कार्यक्रम के मुख्य वक्ता होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। पंचायती राज संस्थान के सभागार में एक कार्यक्रम होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल कार्यक्रम के मुख्य वक्ता होंगे और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम होगा। ऐसे में युवाओं से संवाद होगा। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, युवा और छात्र संवाद का कार्यक्रम है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा। मुख्य वक्ता होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और सीएम भजनलाल शर्मा का कल बीकानेर दौरा। प्रशासन इस दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा है। कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने अधिकारियों को व्यवस्थाओं के निर्देश दिए हैं। दौरे को देखते हुए शहर में सौंदर्यीकरण का कार्य हो रहा है। राजस्थान दिवस पर राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। तो कल बीकानेर दौरे पर रहेंगे राज्यपाल और ऐसे में उनके इस दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। साथ ही शहर में सौंदर्यीकरण का कार्य भी हो रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े टोंक दौरे पर रहे। यहां जिला परिषद कार्यालय में राज्यपाल को पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और इसके बाद जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक भी ली। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट ली और बैठक में कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा, एसपी विकास सांगवान समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। यहां बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान समेत बीजेपी पदाधिकारियों ने राज्यपाल का स्वागत किया। जिले के दौरे पे पधारे हैं और डीओलॉज की जिला कलेक्टर महोदय और हमारे एसपी साहब वगैरह इनके साथ उन्होंने बैठक करी है। हम लोग भी पार्टी के कार्यकर्ता भी, पार्टी के हमारे पूर्व अध्यक्ष, हमारे चेयरमैन, विधायक, हम सब लोग भी उनसे मिले हैं और राज्यपाल महोदय का ये बड़ा मन होता है कि जहाँ भी जाते हैं कार्यकर्ताओं से भी मिलते हैं, क्योंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और अब हमारे राज्यपाल हैं। आज जिस प्रकार से टोंक जिले की व्यवस्थाओं को और अन्य विषयों को लेकर के डीओलॉज के साथ आपने चर्चा करी और इसके बाद बूंदी और कोटा, इस प्रकार राज्यपाल महोदय पूरे राज्य भर में दौरा कर रहे हैं और सभी जगह जिला स्तर पर जाकर के जो हमारे अधिकारी जिले काफी बिंदुओं पे उन्होंने चर्चा की। मेन उनका फोकस कृषि विभाग, कोऑपरेटिव विभाग, नगर पालिका, जिला परिषद और जो जनहित वाली स्कीम्स होती हैं उन पे था। तो उन्होंने काफी अच्छे से इंटरेक्शन किया और काफी लंबा समय दिया। सभी अधिकारियों को 1.5 घंटे दिए। कुछ निर्देश भी दिए कि किस तरह से स्कीम का कवरेज और अच्छे से बढ़ाया जाए, तो उनकी भी हम पालन करेंगे। विधानसभा में विकास का 1 वर्ष पुस्तिका की लॉन्चिंग। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। पुस्तिका का सीएम भजनलाल शर्मा ने विमोचन किया। खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल साथ रहे। इस दौरान विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने कहा, सीएम की अगुवाई में हुए विकास के काम
खाजूवाला विधानसभा में उपलब्धियों का एक वर्ष शानदार रहा। खाजूवाला क्षेत्र को कई सारी सौगातें मिली। एक साल में करवाए गए कई विकास के कारण। पुस्तिका का विमोचन किया गया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी इस दौरान रही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पचपदरा विधायक डॉक्टर अरुण चौधरी ने पत्र लिखा। किसानों की फसल ऋण की तिथि बढ़ाने की मांग की गई है। 31 मार्च से बढ़ाकर फसल ऋण वापसी की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ाने की मांग की गई है। विधायक अरुण चौधरी ने किसानों को राहत प्रदान करने के लिए ये मांग उठाई है और मांग उठाते हुए सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। 31 मार्च से बढ़ाकर फसल ऋण वापसी की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक करने की मांग की गई है। विधायक संदीप शर्मा ने विधानसभा में कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक पर बोलते हुए कहा कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष, प्रदेश में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और तनाव मुक्त शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाना हम सबकी प्राथमिकता है। कोचिंग को वर्तमान समय की जरूरत बताते हुए कहा गया कि कोटा तो शैक्षणिक नगरी है। जयपुर, सीकर आदि जिलों ने भी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। ऐसे बहुत से शहर हैं जिनकी अर्थव्यवस्था ही कोचिंग की धुरी पर टिकी है। ये जरूरी है कि ऐसे नियम बनाए जाएं, निगरानी रखी जाए, नियंत्रण भी रखा जाए। उन्होंने मांग की कि स्कूल और कोचिंग के समय में भी सामंजस्य स्थापित किया जाए। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो 50 की संख्या के अंदर आ रहे हैं, जो 50 स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो कोचिंग सेंटर माना जाएगा और कोचिंग सेंटर मानने के बाद उस पर भी वही पाबंदियां लागू होंगी जो 1,50,000 या 10,000 वाले इंस्टीट्यूट्स पे होंगी। तो इसमें वर्गीकरण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि हम उन जो छोटे इंस्टीट्यूट हैं उनको भी उसी वर्गीकरण में ले लिया तो निश्चित रूप से ऐसे जो बहुत प्रतिभाशाली कोई अलग से अपना बिना किसी रजिस्ट्रेशन के कुछ 50 बच्चों को 100 बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसका इंस्टीट्यूट या तो बंद हो जाएगा, उसके ऊपर इतनी पाबंदी आ जाएंगी। जो ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति ने विभिन्न मुद्दों से अवगत करवाया। सदस्य डॉक्टर राम सिंह सामोता, सुनील कुमार ने सीएम भजनलाल शर्मा की जनसुनवाई में भाग लिया। पटवारी भर्ती में आरक्षण विसंगतियां, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना में अनियमितताओं को लेकर अवगत करवाया गया। 30,000 स्कूटी वितरण में अन्य वर्ग SC, ST, MBC और EWS वर्गों की तर्ज पर ओबीसी वर्ग की छात्राओं को भी शामिल करने की मांग रखी गई। सीएम ने सकारात्मक आश्वासन भी दिया। राजस्थान दिवस पर 7 दिन का महोत्सव और आज से 31 मार्च तक भव्य समारोह का आयोजन। आज बाड़मेर में महिला सम्मेलन का आयोजन है। सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और आज से इन समारोह की शुरुआत होगी जो 31 मार्च तक चलने वाली है अलग अलग जगहों पर। 26 मार्च को बीकानेर में किसान सम्मेलन होगा और 27 मार्च को भरतपुर में गरीब और अंत्योदय कार्यक्रम होगा। इसके अलावा 28 मार्च को भीलवाड़ा में सुशासन समारोह होगा। फिर 29 मार्च को कोटा में युवा रोजगार उत्सव रखा गया है। इसके अलावा 30 मार्च को जयपुर में राज्य स्तरीय संस्कृति कार्यक्रम और 31 मार्च को जयपुर में राज्य स्तरीय निवेश उत्सव रखा गया है। तो सरकार की ओर से कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। और अब सिरोही के रेवदर से बड़ी खबर, जहां पटवारी परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने का मामले में 2 पटवारी सस्पेंड। रेवदर ब्लॉक के मगरीवाड़ा और डाक पंचायत के पटवारी को सस्पेंड किया गया है। तहसीलदार मंजू देवासी ने सिरोही से पत्र आने के बाद सस्पेंड की कार्रवाई की। पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़ा हुआ मामला है। एसओजी के निर्देश पर अजमेर से सिरोही पत्र आने पर कार्रवाई हुई। दोनों पटवारियों पर डमी कैंडिडेट बैठाने का आरोप है। दोनों पटवारियों का अब उपखंड कार्यालय पिंडवाड़ा मुख्यालय रहेगा।
और अब अलवर के कठूमर से खबर है, जहां अवैध खनन की शिकायत पर पुलिस प्रशासन और खनिज विभाग की टीम कठूमर पहुंची। कठूमर एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल, पुलिस उपाधीक्षक कैलाश चौधरी, बहतूकला देवी धौलागढ़, थाना प्रभारी संजय शर्मा समेत खनिज विभाग के कार्मिक मौके पर पहुंचे। मौके पर नहीं मिला खनन संबंधी कोई साक्ष्य। अवैध खनन में संदिग्ध 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कठूमर उपखंड क्षेत्र के भनोखर अरावली पहाड़ियों में अवैध खनन की शिकायत मिली थी। एसडीएम कठूमर ने गठित की थी स्पेशल टीम। मौके पर कुंज बिहारी बलदेव को संदिग्ध मानते हुए गिरफ्तार किया गया। जिला कलेक्टर को की गई थी क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत और मामले में 2 संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी फिलहाल हुई है। और अब जयपुर के आमेर से बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलट गई। एक छात्र की मौत हुई है। हादसे में जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर चंदवाजी बस स्टैंड पर पुलिस थाने के पास हादसा हुआ। तेज रफ्तार के चलते अनियंत्रित होकर 4 बार पलटी मारते हुए नाले में गिर गई स्कॉर्पियो। एमएचए यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत छात्र भिवाड़ी अलवर निवासी ओमेंद्र सिंह की मौत हुई है। साथ ही छात्र पंकज गंभीर घायल हुआ है। कार पलटने के कारण तेज धमाका हुआ। दुर्घटना की सूचना के बाद चंदवाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। देर रात्रि में जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर चंदवाजी बस स्टैंड पर यह हादसा हुआ। और अब जयपुर से खबर, जहां सिंधी कैंप थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 53 देसी पौवे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर करीब 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। थाना अधिकारी श्याम सुंदर शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई। विशेष भूमिका कांस्टेबल मलखान और सतवीर की रही। कोटा के रामगंज मंडी में सुकेत मेगा हाईवे पर बाइक और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे के दौरान बाइक पर 3 युवक सवार थे, जिनमें से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है बाइक सवार शराब के नशे में थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक और कार के परखच्चे उड़ गए। सिकराय कस्बे में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जब पति पत्नी ने आपसी कहासुनी के बाद एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। पहले दोनों में कहासुनी हुई और फिर एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया गया। घटना में पत्नी की मौत हो गई, वहीं पति की हालत गंभीर है। सूचना मिलने के बाद मानपुर पुलिस उपाधीक्षक दीपक मीना, थाना प्रभारी सतीश कुमार मौके पर पहुंचे। वहीं घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। मानपुर थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि अफसाना बानो भीलवाड़ा की नर्सिंग कर्मी थी, जिसकी 13 जनवरी को सिकराय अस्पताल में पोस्टिंग हुई थी। सिकराय कस्बे में महिला ने किराए पर कमरा लिया, जिसके चलते महिला का पति भी सिकराय आया हुआ था। मिली कि अपने जो ये हींग वाला मोहल्ला है, उसके अंदर कोई पति पत्नी ने आपस में वो झगड़ा करके और वो पड़े हुए हैं वहाँ पे, और सूचना ये है कि मर्डर हो गया। जिसके ऊपर तुरंत वहाँ से पहुंचे, मैं और सीओ साहब और सारे यहाँ पे पहुंच गए तो देखा तो पत्नी मृत अवस्था में थी और पति है उसकी सांसें चल रही थी, और जो उनको एम्बुलेंस से रेफर किया गया जो सिकराय हॉस्पिटल, और सिकराय हॉस्पिटल से उनको दौसा और दौसा से पति को रेफर कर। और अब अलवर के खेड़ली से खबर है, जहां अवैध रूप से गांजा ले जाता व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। खेड़ली थाना अधिकारी धीरेन्द्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में टीम ने दबोचा है। भिवाड़ी में चाय की ठेली लगाकर बेचता है मादक पदार्थ। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। आरोपी के कब्जे से 350 ग्राम गांजा बरामद किया गया। भिवाड़ी में चाय की ठेली लगाकर मादक पदार्थ बेचता है और पुलिस ने अभी बड़ी कार्रवाई की है मुखबिर की सूचना पर। खबर खाजूवाला से है, जहां धरोहर कार्यक्रम में बीएसएफ के जवान झूमते हुए नजर आए। सीमांत क्षेत्र खाजूवाला में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज और संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजन हुआ, जहां बीएसएफ की 96वीं वाहिनी के द्वितीय कमान अधिकारी रशपाल सिंह और उप समादेष्टा रामेश्वर लाल बिश्नोई सहित जवान मौजूद रहे। सीमा की सुरक्षा में तैनात जवान झूमते नजर आए। खाजूवाला के 96वीं वाहिनी कैंपस में कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
सिरोही के शिवगंज से अब खबर, जहां डिस्पोजल की दुकान में भीषण आग लग गई। शहर के छावनी क्षेत्र स्थित प्रिया डिस्पोजल की घटना है। दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। लगभग 2.5 घंटे तक आग ने यहां तांडव मचाया। मौके पर बंद कराई गई बिजली सप्लाई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कौमी एकता का संदेश दिया। आग के बीच दुकान में घुसकर सामान को बाहर लाते हुए नजर आए। हर कोई आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत करता हुआ नजर आया। प्रतापगढ़ की धमोतर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला 13 फरवरी को सामने आया था, जब एक नाबालिग लड़की स्कूल जाने के बाद लापता हो गई। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो 14 फरवरी को धमोतर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना अधिकारी घेसूलाल ने पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परबत सिंह को अवगत करवाया। पुलिस टीम ने कड़ी मेहनत के बाद अभियुक्त दिलीप मीणा को उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। उसने विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई कार्रवाइयां करी हैं, उसके बारे में मैंने आप सबको यहाँ पर बताने के लिए बुलाया है। सबसे पहले तो एक हमारा थाना धमोतर के अंदर एक नाबालिग के साथ अपहरण करके उसका दुष्कर्म किया गया था। उसमें जो घटना कारित करने वाला था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर अनुसंधान उसको किया जा रहा है। और अब जोधपुर से बड़ी खबर, जहां दीक्षा क्लासेस हॉस्टल में छात्र रोहित भाटी ने आत्महत्या की। हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र के 17E सेक्टर में है हॉस्टल। एम्स जोधपुर का मेडिकल बोर्ड थोड़ी देर में पोस्टमार्टम करेगा। चौपासी हाउसिंग बोर्ड थाना प्रभारी ईश्वर पारीक मामले की जांच कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद मोबाइल सीडीआर निकलने पर ही सुसाइड के कारणों का पता लगेगा। पुलिस को छात्र रोहित भाटी का सुसाइड नोट मिला है। घर के निकनेम चीनू के नाम से सुसाइड नोट मिला है। एक लाइन के सुसाइड नोट में कई सारे रहस्य हैं। सुसाइड नोट में लिखा गया है, सॉरी, मुझे माफ करना चीनू। आखिर रोहित भाटी किससे सॉरी मांग रहा था? इस एक लाइन के सुसाइड नोट में कई सारे रहस्य हैं। तो पुलिस को छात्र रोहित भाटी का सुसाइड नोट मिला है। क्या कुछ कारण रहे आत्महत्या के पीछे, ये जांच का विषय है। लेकिन आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट लिखा गया है। एक लाइन का सुसाइड नोट मिला है जिसमें लिखा गया है, सॉरी, मुझे माफ करना। अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप जोशी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ पूरी जानकारी? एक लाइन का सुसाइड नोट मिला है, पुलिस का फिलहाल क्या कुछ कहना है? रोहित भाटी ने आत्महत्या की है। हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र की घटना है, जिसमें थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। जोधपुर के एम्स का जो मेडिकल बोर्ड है, उस बोर्ड को ऑडिट किया गया है। चौपासी हाउसिंग बोर्ड थाना प्रभारी ईश्वर पारीक से हमने जो बात की है, तो उनमें प्रथम दृष्टया उनका ये कहना है कि सुसाइड कारणों में कोई भी कारण का अभी तक पता नहीं चला है। जो रोहित छात्र है, उसका जो सुसाइड नोट मिला है, जिसमें निकनेम चीनू के नाम उसका घर में लिखा गया था। जो सुसाइड नोट था उसमें सॉरी, मुझे माफ करना चीनू। आखिर रोहित भाटी किससे मांग रहा था सॉरी, ये एक जांच का विषय है। और जांच के विषय के साथ ही यहाँ एक निजी कॉलेज में वो पढ़ाई कर रहा था। उसी पढ़ाई के दौरान ही यहाँ पर रहता था और परिवार को सूचित कर दिया गया है और सब जो है वो जोधपुर के एम्स अस्पताल में रखा गया है। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप, जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो फिलहाल लगातार मामले में जांच पड़ताल हो रही है। छात्र के परिजनों को सूचना दे दी गई है और अब पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।